बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन और बहुत ही आसानी से बनने वाला। तो जिसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे पाइपिंग, जो कि पाइपिंग का छोटा सा पीस है। इसी कलर की पाइपिंग मैंने इस शर्ट के ऊपर करनी है, तो यही वाली पाइपिंग का थोड़ा सा पीस मैंने लिया और ये गले को गोल कट करके मैंने सेंटर से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और लेस का छोटा सा पीस बचा हुआ मेरे पास पड़ा था, तो वो भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। अब गले का हम डिज़ाइन देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरीके से। ये इसके अंदर ये इस तरह से पट्टी जो है बनी हुई है प्रिंट में, तो इसके अंदर हम इस तरह से ये मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपको वीडियो में ठीक से नज़र आ रहा हो, इस तरह से सेंटर में बिल्कुल लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे से आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा ट्रायंगल में शेप दे देनी है। ठीक है, अभी इसके नीचे मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई। ये खदर का जो है कपड़ा है, तो ये ऑलरेडी ही यानी मोटा होता है, तो इसके अंदर मैंने बुकरम नहीं लगाई नीचे। तो बाकी सिर्फ जो गोल गला मैं बनाऊंगी उसी के नीचे बुकरम ऐड की है। तो इसको सेंटर में से आपने कट कर लेना है। जो नीचे मैंने ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये तिकोन सा बनाया है। यहाँ पे आपने इस तरह से कॉर्नर कट्स लगा देने हैं इस तरह से। ठीक है, ख्याल रहे कि आपको सेम इसी तरीके से आप जो है बूट पाइपिंग भी कर सकते हैं और आप पतली जो है कम चौड़ी वाली पाइपिंग जो है वो भी आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। जिनको पाइपिंग लगाने में मसला होता है किसी भी किस्म की, वो इस तरीके से अपना ये स्लिट वाला जो गला है वो रेडी कर सकते हैं। इसकी स्लिट इतनी लंबी नहीं है शर्ट की, है ही छोटा सा, मतलब इसका से ये प्रिंट दिया हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर ही इसको बनाऊंगी। मतलब सिंपल रहने से जो है बेहतर है कि इसके अंदर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ऐड कर लें, तो हमारे जो है गले की लुक बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के इस तरह से पलट लूँगी इन पट्टियों को। जिधर जिधर जितना जितना मेरे पास ये ब्लैक है इतना मैं इसको पलट लूँगी इस तरह से। बाकी जो आउटलाइन जो प्रिंट बना हुआ है उसको ख़राब नहीं होने देना, तो इस तरीके से मैं इसको ग्लू लगा के पेस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास ये वाली ग्लू नहीं है तो आप जो नॉर्मल गम स्टिक होती है, जो ग्लू स्टिक होती है, स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाती है, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये देखिए, इस इनके साथ जो है ना बहुत ही आसानी, आजकल जो प्रोफेशनल टेलर्स हैं वो भी सारे जो है डिज़ाइन, मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी ग्लू की मदद से बहुत ही आसानी से जो है बना लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ भी चलानी नहीं पड़ती। बहनें हैं तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स के साथ आपकी सिलाई और भी आसान हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। नज़र रखना है कि जो आपका प्रिंट है या एम्ब्रॉयडरी है वो जो है ख़राब ना हो। जो इसका बिल्कुल प्लेन वाला हिस्सा है वही मैंने फ़ोल्ड किया है और इस तरीके से गले को मैंने कर लिया है रेडी। ये देखें, ये वाली लुक हमारी आ गई है। इसको अब थोड़ा सा इसको सूखने में टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट में आप चाहें तो इसके से बैठ जाए, और भी वैसे ग्लू लगने से ये बिल्कुल बैठ गया है। तो अब ये लेंगे इसका, मैं यहाँ से ये जो नायलॉन वाला इसका धागा होता है इसको निकाल लूँगी, इसके अंदर से डोरी निकाल लूँगी और इसके ऊपर भी मैं आयरन करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी, ताकि ये जो है इसका ये जो एक साइड पे फोल्डिंग वाला है ना, ये जो है इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने हाफ फ़ोल्ड करके तो आयरन कर लिया है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। अब हमने करना है जी, ये मैंने पट्टी ले ली है, तकरीबन 4 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी और उसको फ़ोल्ड करके इस तरह से मैंने एल शेप में इसके ऊपर सिलाई चला ली और अब इसको पेन की मदद से, किसी भी टूल की मदद से इस तरह से सीधा कर लें। ठीक है, सिलाई मैंने चला ली थी ऑफ कैमरा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये मेन कोने सेट करते हुए आपने इसको पट्टी को सीधा कर। तो अब हम एक ही दफ़ा जो है आयरन इन सब के ऊपर कर लेंगे, इस पट्टी के ऊपर भी और जो पाइपिंग वाली पट्टी है इसके ऊपर भी। और ये जो गला हमने कट किया है 2 हिस्सों में, इसको भी इस तरह से, ये शोल्डर कटिंग में से जो पीसेस निकलते हैं ना, ये वही पीसेस हैं, इनके ऊपर इजीली ये हमारा गला पेस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको आयरन कर लेंगे। मैंने आयरन कर लिया। ये देखें, अब ये पट्टी की नीट सी इस तरीके की लुक आ गई है और ये सेंटर वाली पट्टी भी हमारी रेडी हो गई और इसको मैंने जो है बाहर वाली सिलाई भी चला ली है। तो ये देखें, अब हमने रखना है इसको बिल्कुल इसके नाप कर लेना है हमने। ऊपर से आपने जितना गले की गहराई रखनी है तो आप उस हिसाब से रखें। मैं इसको सिंपल राउंड गला ऊपर से बनाऊंगी, तो मैं उस हिसाब से ऊपर से इसका 7 इंच पे नाप ले लूँगी। तो जहाँ पे 7 इंच का हमारा आएगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, यानी कि जितना हमने गले को बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है दोनों साइडों पे पट्टी के।
अच्छा, अभी तक हमने इस गले के ऊपर कोई सिलाई नहीं चलाई है, ठीक है। बहुत ही कम सिलाई के अंदर ही हम इस गले को सारा रेडी करेंगे। आप देखेंगी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह के गले को बनाने के लिए। स्लिट वाले गले बहुत इन है और हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन जो है काफ़ी मेरी बहनों को इसमें मुश्किल पेश आती है। तो ये देखें, ये जो पाइपिंग वाली पट्टी थी इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये देखें इस तरह से इसी ब्लैक वाली पट्टी के ऊपर मैं इसको रख लूँगी इस तरह से सेट करके। तो ये वाली जो पट्टी है मैंने थोड़ी बढ़ा के रखी है, ठीक है। जो नीचे वाले हमने सेंटर बंद करना है उसका हमने साइज़ कर लिया है और ऊपर वाली जो है इसको मैंने थोड़ा लंबा रखा है। अब हम इसको ग्लू की मदद से ही पेस्ट कर लेंगे। नीचे वाली पट्टी की साइड पे आप थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लें और उसके ऊपर आपने इस पट्टी को रख के इस तरह अटैच कर देना है, ठीक है। सिलाई हमने कोई नहीं चलाई अभी तक, अभी हम इसको सारा ये काम ग्लू से ही कर रहे हैं। सिर्फ हमने ये वाली जो ब्लैक पट्टी है इसी को हमने रेडी किया। ये देखें अब ये हमारा जो है इसके साथ पेस्ट हो गया। अब हमने ये वाली लेस है, छोटा सा पीस है, इसको भी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो ये लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे। लेस को भी मैं कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब हमने इसको पट्टी को जो है ना गले के नीचे रख दिया है ताकि ऊपर से हमें पता चले कि हमने गले को ऊपर से तो गोलाई में आएगा, ऊपर से हमें पता ये चलेगा कि हमने दोनों साइडों से ये जो सेंटर वाली गिर है ये कितनी टाई हमारी है। चूँकि मेरी पट्टी जो है ये चौड़ी है तो इस वजह से इसकी थोड़ा सा पाइपिंग से भी चौड़ी पाइपिंग बन रही है, ठीक है। चौड़ी पट्टी की तरह की लगेगी। अगर आपके कम है तो आप इस तरह से बूट पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो लेस को मैंने कट करके लिया। अब एक साइड में एक साइड पे रखूँगी और दूसरा हिस्सा मैं दूसरी साइड पे रखूँगी, ठीक है। सीधी साइड लेस की ले लेनी है। लेस के जो भी कट वर्क आपके बने हैं, जिस भी डिज़ाइन की आपकी लेस है उसका आपने डिज़ाइन का ध्यान रख सामने अच्छे से बराबर आए, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल सेट आ जाए। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे लेस को भी इसके नीचे सेट कर लेना है पट्टी के साथ ही कि कितना आपकी तरी है, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। ये देखें कटवर्क का भी आपने ध्यान रखना है और जो है स्पेस दरमियान वाली सेंटर वाली आपने पट्टी की सेंटर कर लेना है। ये बिल्कुल सेंटर जो है इसका पट्टी का, पाइपिंग वाली पट्टी का और जो है शर्ट वाली पट्टी का बिल्कुल सेंटर एक जैसा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लेस को भी इसी ग्लू से अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कॉर्नर के ऊपर मैंने हाथ रखा है ताकि यहाँ से ये हिले नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकती हैं। कोने के ऊपर से आपने जहाँ पे आपने लेस को सेट किया वहीं पे आपने इसको पकड़ के इधर से यहाँ पे आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देना है। अब ये नीचे वाला देखें, ये अब लेस हमारी बिल्कुल सेट आ गई है। अब शर्ट वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको भी आप इसी तरह से ग्लू लगा के इस जो है अब ये देखें इसी तरीके से कपड़े की जो पट्टी है इसके भी मैंने नीचे ग्लू लगा के इसको लेस के साथ चिपका लिया है। ये देखें इस तरह से। और अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम इसको दोनों चीज़ों को ग्लू से ही चिपका लेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम अभी तक हमने ग्लू के साथ ही किया है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी सिलाई हम नहीं चलाई, सिर्फ एक ही सिलाई के साथ हम ये सारी चीज़ें जो है अटैच कर लेंगे, ठीक है। लेस भी और ये जो पाइपिंग वाली पट्टी है और जो सेंटर पट्टी है वो भी हमारी एक ही सिलाई में, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से सफाई के साथ आपकी प्रोफेशनल तरीके के साथ आपका ये गला बन जाएगा। एक ही सिलाई में आपकी ये सारी चीज़ें लग जाएंगी, आपको बाहर लाने लगी। तो चले जी, इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको मैंने उसके ऊपर मैंने हाथ रखा है ताकि वो हिले नहीं अपनी जगह से। जहाँ पे मैं लेस सेट करना चाह रही हूँ मेरी लेस वहीं पे सेट हो जाए, ठीक है। पट्टी मेरी बिल्कुल वहीं पे सेट हो जाए। तो ये जी अब सेट हो गई है हमारी पट्टी ऑलमोस्ट। ये देखें ये डन हो गई है। अब इसको 1 आध मिनट लगेगा, थोड़ा सा इसको ड्राई हो जाने दें या आप चाहें तो इसके ऊपर आप आयरन कर लें। तो बस उसके बाद हम यहाँ पे अब इसकी सिलाई चला लेंगे। सिर्फ एक ही सिलाई में ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा।
तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सारे अगर स्टेप्स फॉलो करेंगी तो बहुत ही आसानी से ये देखें आपका नेक का बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल से नेक को आप अपना डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं और बहुत ही स्टाइलिश नेक डिज़ाइन आप खुद घर में बना सकती हैं। अब हम इसको ऊपर वाला जो राउंड नेक हमने कट किया था इसको हम अटैच करेंगे। यहाँ से मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए कपड़े पे बढ़ा के रखा था, तो इसको हम आगे की तरफ रखेंगे जो कि हमारी नीचे फोल्डिंग हो जाएगी सेंटर में से। ये देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने आधी इंच का मार्जिन बढ़ा के रखा है और इसी तरीके से अब जहाँ पे ये एंड हुआ है ना, जहाँ पे आपने ये लगाया है इसी के अपोजिट आपने बिल्कुल इसको इसके साथ बराबर रख के साइड पे भी अटैच करना है। अक्सर ऐसा होता है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है और फिर आपको बाद में परेशानी होती है, तो यहीं से ही आप इसको बराबर करके निशान लगा लें और इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से अटैच कर दें। तो दूसरी साइड पे भी मैंने जो है आधी इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए गले का वो रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो क्यों रखा है। तो ये देखें अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गला अटैच कर लिया। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है और गले के अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से हम अब ये पलटेंगे तो ये वाला जो मार्जिन हमने थोड़ा सा बढ़ा को अब हमने यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से पलट देना है और नीचे से अब हमने तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, दोनों साइडों से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके पलट देना है और अब आपने इसको तुरपाई कर देनी है। ये देखें ये पॉइंट मैंने आपको ये भी बता दूं, यहाँ से अक्सर लोगों को यहाँ पे मसला हो जाता है। ये देखें यहाँ से आपने तुरपाई स्टार्ट करनी है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है तो नीचे से इसकी ये लुक होगी। तो ये है जी गले की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अगर आप चाहें या आप जिस तरीके का भी गला अगर आपका है, बारीक पाइपिंग आप रखना चाहती हैं, इसको यहाँ से चौड़ा रखना चाहती हैं, तो आप इसी तरीके से इस गले को बना सकती हैं। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।